कहानी झूले में झूलते रिश्ते। सुनहरे सूरज की हल्की सी किरणें धीरे धीरे बगीचे में झूलते झूले के ऊपर पड़ी। बगीचे के बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था, जिस पर बैठने के लिए समय ने जैसे एक अजीब सा इंतजार किया हो। यह झूला न केवल बगीचे की सुंदरता में इजाफा करता था, बल्कि एक गहरी कहानी भी अपने भीतर समेटे हुए था। यह झूला कभी नहीं सिर्फ एक साधारण झूला नहीं था, बल्कि यह दो दिलों के बीच का एक पुल था, एक सास और बहू के रिश्ते का प्रतीक था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो समय के साथ गहराता गया, पुराने समय की यादों और हंसी ठाकों से सजी हुई। बगीचे में एक छोटी सी जगह थी, जहां सास बहू अक्सर बैठती थीं और दिन की शांति का आनंद लेती थीं। दोनों की आंखों में उस समय की छाया थी जब वे पहली बार एक दूसरे से मिली थीं। देखो कैसे तुमने उस दिन खाना जलाकर मेरे मुंह में दाल चावल डाले थे, सास ने हंसते हुए कहा। बहू ने सिर झुकाकर थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, माँ, मुझे तब कुछ समझ में नहीं आया था, पर अब तो मैं अच्छे से खाना बनाती हूँ। अब तुम खाना बनाती हो या मास्टर शेफ हो, सास ने मजाक करते हुए कहा। दोनों हंस पड़ी। उनका रिश्ता धीरे धीरे एक मजाकिया और खुले दिल का बन चुका था। पहले दोनों के बीच कई बार मतभेद थे, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे की आदतों और स्वभावों को समझने लगी थीं। सास की आंखों में एक प्यार भरी मुस्कान थी और बहू के चेहरे पर एक आत्मविश्वास। दोनों के बीच का रिश्ता पहले एक कड़वाहट और दूरियों से भरा था, पर अब वह प्यार और सुलह में बदल चुका था। सास बहू की यह जुगलबंदी अब अपने पुराने झूलते रिश्ते की तरह थी, धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंचती, कभी झूलते हुए, कभी इधर उधर झूलते हुए, लेकिन हमेशा साथ में। याद है जब तुम पहली बार घर आई थी, सास ने एक पुराने पल को ताजा किया। हाँ माँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मुझे घर कैसे संभालना है। आपको देखकर धीरे धीरे सिखा, बहू ने कहा। और वो दिन जब आप मुझे साड़ी पहनने का तरीका सिखा रही थीं, वो दिन तो कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है तुम कितनी चिढ़ी हुई थीं जब मैंने तुम्हें पहली बार सब्जी काटने का तरीका बताया था, सास ने एक गहरी हंसी ली। तुमने तो तब अपना मुंह बिचका लिया था, जैसे मैं तुम्हें कोई जहर दे रही हूं। हाँ माँ, उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब सोचती हूँ तो हंसी आती है, बहू ने सिर झुकाते हुए कहा। इस हंसी मजाक में दोनों के बीच का रिश्ता गहरा हो गया था। उनका रिश्ता पहले सिर्फ एक जिम्मेदारी और अधिकार का था, लेकिन समय के साथ यह बदलाव आया। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बिताए गए पल और साझा की गई बातें उनके रिश्ते का हिस्सा बन गईं। अब दोनों के बीच कोई दूरियां नहीं थीं। सास और बहू अब अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे रहे थे। एक ऐसा रिश्ता जो पहले कभी तकरार और घुटन से भरा था, वह अब हंसी और प्यार से भर गया था। माँ, अगर आप न होती तो मैं क्या करती, बहू ने सास से पूछा। सास मुस्कुराते हुए बोली, तुम वही करती जो मैं करती हूँ। बहू ने हंसी में सिर हिलाया और कहा, पर मुझे तो लगता है कि आप जैसे नहीं कर सकती। तुम अब वैसे ही कर सकती हो, सास ने प्यार से कहा, क्योंकि तुम अब मेरी तरह हो चुकी हो। यह पल दोनों के बीच गहरे रिश्ते का प्रतीक था। जैसे झूला दोनों को इधर उधर ले जाता है, वैसे ही रिश्तों में समय के साथ बदलाव आता है, लेकिन वह बदलाव हमेशा ही सुखद और अनुभव से भरा होता है। दोनों बैठी रहीं और झूले में झूलते हुए पुराने समय की बातों को याद करती रहीं। कुछ बातें हंसी में बदल जातीं, कुछ पल आंखों में आंसू ले आतीं, लेकिन हर एक कहानी उनके रिश्ते को मजबूत बना रही थी। मोरल: पुराने समय के अच्छे पलों को याद करके रिश्तों में नया जोश भर सकते हैं।
जब हम अपनी पुरानी यादों को एक साथ साझा करते हैं तो हमारे रिश्ते और भी गहरे और सच्चे हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी पुराने समय को याद कर हमें अपने रिश्तों में नयापन लाने का मौका मिलता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।